हाउ डज साउंड रीच अस। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ ये तो हमने देख लिया, कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन से। ठीक है, कोई भी मटेरियल जब तक वाइब्रेट नहीं होगा तब तक उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस हो तो गया, लेकिन ये हमारे कानों तक पहुंचता कैसे है, हमें सुनाई कैसे देता है, तो ये देखते हैं। वी सॉ दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग थिंग्स। ठीक है, आप लोगों को पता है जब थिंग्स वाइब्रेट होती है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ सर्टेन थिंग वाइब्रेट इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ नियर बाय मीडिया विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमको पता है मटेरियल बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके आसपास जो भी मीडिया होता है, ठीक है, मीडिया मतलब जो मीडियम होता है, जैसे एयर। ठीक है, एयर सब जगह होती है, तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट हो रही है तो उसके आसपास का जो मीडिया होता है, मतलब जो एयर होती है, ठीक है, वो उस मटेरियल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। ठीक है, सो द पार्टिकल ऑफ दिस मीडियम गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर बैलेंस पोजिशन और पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड स्टार्ट exerting force on the particle of other medium in their vicinity। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, ठीक है, सपोज ये देखो कहाँ पे हमने देखा था, यही वाला एग्जांपल देख लो। ठीक है, जब ये फोक वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या थी, देखो ये किससे मिलकर बना है, ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, और इसके आसपास क्या है, एयर। ठीक है, तो जब आप इसको वाइब्रेट कर रहे थे, जब आपने इसको वाइब्रेट किया था तो क्या हुआ था कि ये वाइब्रेट होने लग गया। ठीक है, मतलब ये हमको बहुत जल्दी जल्दी बैक एंड फोर्थ मूव करने लगा, मतलब आगे पीछे मूव करने लगा। ठीक है, अब इसके आसपास क्या थी, एयर थी। ठीक है, तो जब ये आगे मूव हो रहा था तो इस साइड जो एयर थी, ठीक है, उसको प्रेस कर रहा था, और जब ये पीछे मूव हो रहा था तो बैक साइड में जो एयर थी उसको प्रेस कर रहा था। मतलब जब ये फोक मूव हो रहा था तो उसके साथ में एयर भी मूव हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ की जो एयर है वो क्या हुई, प्रेस होके वो आगे आ गई। ठीक है, तो एयर में जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो भी डस्ट पार्टिकल थे, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आ गए। अब यहाँ वाले पार्टिकल भी क्या हुए, इनके वाइब्रेशन के कारण इनमें भी क्या हो गया, मोशन आ गया, फिर ये भी आगे चले गए, फिर यहाँ पे जो पार्टिकल थे इससे टकरा के ये भी मूव करने लगे और ये भी आगे चले गए। ठीक है, सेम चीज़ इधर भी हो रही थी। तो इस तरह से जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो मूव होते 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 हमारे ईयर्स तक पहुँच गए और इस तरह से हमें साउंड सुनाई दिया। ठीक है, क्या होता है, जब भी कोई मेटल या मटेरियल वाइब्रेट होता है तो वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मीडिया के। ठीक है, मीडिया मतलब एयर। एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब ये फोक मूव हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था, तो ये फोक जाकर किससे टकराया, इसने फोर्स किसको दिया, वहाँ के एयर में प्रेजेंट जो पार्टिकल्स थे उनको। ठीक है, वो पार्टिकल क्या हुए, फोक से टकराकर वो भी मूव होने लगे, फिर वो अपनी जगह से थोड़ा सा आगे चले गए, फिर आगे जो पार्टिकल थे, ठीक है, तो वो भी उससे फोर्स लेके मूव होने लगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता है और इस तरह से हमारे कानों तक साउंड पहुंच जाता है। ठीक है, इन दिस मैनर एनर्जी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर एंड साउंड ट्रैवल फॉरवर्ड। ठीक है, और इसी तरह से जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है और साउंड आगे ट्रैवल करता है। ठीक है, दिस सेम प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल साउंड रीचेस आवर ईयर। ठीक है, जब तक हमारे कानों तक साउंड पहुंच नहीं जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, इस साउंड अ फॉर्म ऑफ वेव, क्या साउंड एक वेव की तरह है। कम लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेस्ड ऑन एक्टिविटी 3 डन अर्लियर। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी 3 हमने किया था, ठीक है, फोक वाली, उसी से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि साउंड की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 में क्या था, देखो इन एक्टिविटी 3 व्हेन यू वाइब्रेट अ फोक द आर्म्स ऑफ फोक स्टार्ट्स टू वाइब्रेट टुवर्ड लेफ्ट एंड राइट
रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जब आपने इसको वाइब्रेट किया था तो ये जो इसकी आर्म है, ये वाली और ये वाली, ये वाइब्रेट होने लगी थी आगे पीछे, ठीक है। When they vibrate toward left, they create an area of high pressure by pushing the particles of air surrounding it, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि जब ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है, वाइब्रेट होगा तो ये किधर मूव कर रहा था, लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो जब ये लेफ़्ट की तरफ मूव हुआ तो यहाँ के जो पार्टिकल थे इस पे क्या हुआ, प्रेशर बना और ये पुश हो गया, मतलब इस फोक ने इसको धक्का दिया पार्टिकल को और यहाँ पे एक हाई प्रेशर एरिया बन गया, ठीक है, उसको धक्का देते हुए। फिर ये जो हाई प्रेशर एरिया बना इसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। नाउ व्हेन दे अगेन वाइब्रेट बैकवर्ड एंड रिटर्न दे क्रिएट एन एरिया ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। तो जब एक बार लेफ़्ट गए तो हाई प्रेशर एरिया बना क्योंकि पुश कर रहा था वो अपने लेफ़्ट साइड की एयर पार्टिकल को। अब जब वो वापस अपनी पोजीशन में आ गया, ठीक है, और राइट गया तो प्रेशर हट गया वहाँ से एयर पार्टिकल से, ठीक है, एयर पार्टिकल से प्रेशर हट गया तो वो जो एयर पार्टिकल्स पुश हुए थे वो वापस अपनी जगह में आ गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया बना, ठीक है, डेंसिटी कम हो गई एयर पार्टिकल की क्योंकि प्रेशर हट गया, ठीक है। तो इस लो प्रेशर एरिया को क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो कंप्रेशन क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया होता है और आपका जो लो प्रेशर एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ये देखो सी आर ये सब क्या है, सी फॉर कंप्रेशन एंड आर फॉर रेयरफैक्शन, ठीक है। तो साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एक हाई प्रेशर एरिया बनेगा और एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। हाई प्रेशर एरिया कब बनता है, जब पुश होता है, ठीक है, और लो प्रेशर एरिया कब बनता है, जब फोर्स वापस हटता है, ठीक है, मतलब पुश की कंडीशन हट जाती है, नॉर्मल कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यही क्या है आपका कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ठीक है। When a fork vibrates continuously, a series of compression and rarefaction is formed in air, ठीक है। तो जब एक फोक वाइब्रेट हो रहा था तो वो कंटिन्यू आगे पीछे मूव हो रहा था, लेफ्ट राइट, तो बार बार लेफ्ट राइट मूव हो रहा था, तो बार बार क्या बन रहा था, हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया बन रहा था, ठीक है। These compression and rarefactions form a wave which transmit through a medium, और ये जो हाई और लो प्रेशर एरिया बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, एक वेव बनती है जो कि एक मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होती है, मतलब आगे बढ़ती है, ठीक है। As energy is transferred from one particle to another during the transmission of sound, therefore sound is a type of mechanical wave, ठीक है। अब क्या हो रहा है, साउंड में पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कैसे हो रहे हैं, मतलब वो अपनी एनर्जी एक दूसरे को पास कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, और कौन सी एनर्जी, क्योंकि मूव हो रहे हैं मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो साउंड क्या है, एक तरीके की मैकेनिकल वेव है, ठीक है। साउंड क्या है, वेव है, और कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव, ठीक है। नाउ does sound transmission in liquid, solids and gases occur similarly? क्या सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में साउंड एक जैसे ट्रैवल करता है, एक जैसे साउंड का ट्रांसमिशन होता है? तो इसके लिए भी एक्टिविटी है, ठीक है। तो एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 में क्या है, पुट वन ईयर नियर द टॉप सरफेस ऑफ वन ऑफ द एंड्स ऑफ अ वुडन बेंच, ठीक है। आपके घर में कोई भी टेबल या बेंच होगा, ठीक है, तो एक साइड पे आप क्या करिए, अपना कान लगा के रख दीजिए, ठीक है, मतलब एक एंड पे अपना कान लगा दीजिए। आस्क योर फ्रेंड टू नॉक ऑन द अदर एंड ऑफ द बेंच, ठीक है, और अपने किसी फ्रेंड को या अपने घर के किसी मेंबर को बोलिए कि जो बेंच का दूसरा एंड है, ठीक है, वहाँ पे वो नॉक करे। कैन यू हियर द साउंड? तो जब वो नॉक कर रहे हैं तो आपने अपना कान टिका के रखा है दूसरे एंड पे, तो क्या वहाँ पे आपको उस नॉक की आवाज़ सुनाई दे रही है? इन दिस केस साउंड रीचेज योर ईयर थ्रू विच मीडियम, ठीक है। तो अगर सुनाई दे रही है, ठीक है, तो साउंड कैसे आपके कानों तक पहुँच गया, उसका मीडियम क्या था? नाउ रेज योर ईयर अवे फ्रॉम द बेंच एंड आस्क योर फ्रेंड टू नॉक ऑन द बेंच
वंस अगेन, ठीक है। अब अपना कान हटा लीजिए बेंच से और फिर से उसको नॉक करने को कहिए बेंच को। इन दिस सिचुएशन साउंड रीच्ड यू थ्रू विच मीडियम। अब यहाँ पे जो आपको आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, वहाँ पे क्या था मीडियम। What was the difference between the sound produced in both the situations? ठीक है, तो साउंड आपको दोनों जगह सुनाई दिया, लेकिन इंटेंसिटी वहाँ पे क्या थी और दोनों जगह क्या डिफरेंस था, ठीक है। तो इसको देखते हैं। The sound of a motorboat can be heard louder under the water as compared to above the surface of water, ठीक है। तो जो मोटर बोट का साउंड है, ठीक है, वो पानी के अंदर जितनी ज़ोर से सुनाई देता है, पानी के ऊपर उतना ही धीरे सुनाई देता है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो जो साउंड ट्रैवल कर रहा है या साउंड का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम का पार्टिकल है, ठीक है, मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ़ द डेंसिटी इज़ मोर द प्रेशर डेवलप्ड इन द मीडियम ड्यू टू if the density is more the pressure developed in the medium due to vibration will be more, so the transmission of sound will be quicker, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वाइब्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा और साउंड का जो ट्रांसमिशन है वो भी उतनी जल्दी होगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उसके कारण क्या होगा, उतना ज़्यादा ही साउंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा और जितनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी उतनी जल्दी ही साउंड भी सुनाई देगा, ठीक है। आया समझ में। द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स एंड लिक्विड आर क्लोजर एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। अब हमको पता है कि लिक्विड और सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्लोजली पैक्ड, अगर ये सॉलिड की हम बात करें, ठीक है, ये सॉलिड है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं ना, एकदम चिपके होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी पास तो होते हैं, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर होते हैं और गैस के कंपैरिजन में पास होते हैं, ठीक है। और गैस की अगर हम बात करें तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है पार्टिकल्स की, फिर लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है। इसलिए जो साउंड का ट्रांसमिशन होता है वो सॉलिड और लिक्विड में जल्दी होता है और ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस, ठीक है। देयर डेंसिटी इज़ ग्रेटर देन गैस, ठीक है। अभी हमने देखा देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू वाइब्रेशन इज क्लियर एंड एनर्जी वेस्टेज ड्यूरिंग द एनर्जी ट्रांसमिशन इज लेसर, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन है वो बहुत जल्दी होता है और जो वेस्टेज होना चाहिए एनर्जी का वो बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि इतने ज़्यादा पास होते हैं पार्टिकल कि एक दूसरे से जल्दी टकरा जाते हैं तो तुरंत ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और तुरंत ही उनमें मूवमेंट आ जाता है। लेकिन गैस में अगर देखोगे तो गैस में क्या होता है कि दूर होते हैं। अब अगर ये वाला पार्टिकल मूव हुआ, ठीक है, सपोज़ यहाँ तक मूव हुआ, अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा, तो इसकी एनर्जी वेस्ट हो गई क्योंकि इसको एनर्जी मिली ही नहीं वाइब्रेट होने के लिए, ठीक है। तो जब तक एनर्जी यहाँ तक पहुँचेगी एनर्जी वेस्ट हो गई। तो सिर्फ ये वाला मूव हुआ और यहाँ तक फिर ये इससे टकरा के एनर्जी लेके मूव हुआ, तो ये भी धीरे गया, तो इससे टकराएगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर हैं पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट होने का भी चांस होता है। फॉर दिस रीज़न साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड एंड लिक्विड एज़ कम्पेयर टू गैस, ठीक है। और यही कारण है कि सॉलिड और लिक्विड में जो साउंड है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करता है और गैस में धीरे, ठीक है। इन सिमिलर वे ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एनर्जी लॉस इज़ लोअर, हेंस वी आर एबल टू हियर द साउंड क्लियरली, ठीक है। और सॉलिड और लिक्विड में अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी
जो साउंड ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिशन होगा, वो किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। और सबसे कम एनर्जी लॉस किस में होगा, सॉलिड में होगा, ठीक है। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में हम देखेंगे तो सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा पास होते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, ठीक है। इसलिए जब बेंच नॉक कर रहे थे और आप कान अपना बेंच पे टिका के रखोगे तो आपको साउंड ज़ोर से सुनाई देगा, क्लियर। मतलब हल्का सा ऐसे स्क्रैच भी करेंगे ना बेंच पे तो आपको सुनाई दे देगा, लेकिन अगर आप अपना कान उठा लोगे और आप बेंच पे स्क्रैच करोगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉलिड में साउंड बहुत जल्दी ट्रैवल करता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और एयर में आप सुनने की कोशिश करोगे तो एयर में पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है और साउंड ठीक से ट्रैवल, मतलब बहुत धीरे ट्रैवल करता है, ठीक है। In terms of elasticity, such substances in which force of attraction between particle is more are more elastic, as it is difficult to bring any change in the position of such particles, ठीक है। तो इलास्टिसिटी के टर्म में अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, वो ज़्यादा इलास्टिक होते हैं और उनके शेप में या पोजीशन में चेंज कर पाना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल के बीच होगा वो ज़्यादा होगा तो वो इजीली दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर उसकी साइज़ और शेप में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ on creating any disturbance in such particle, they quickly try to come back to their original position, and those particles which quickly come back to their original position are again ready to move, vibrate faster, ठीक है। तो जब आप उनकी पोजीशन में चेंज करना चाहोगे, ठीक है, तो जितनी जल्दी चेंज होंगे उतनी जल्दी वो अपनी पुरानी पोजीशन में वापस आएंगे, ठीक है। और जितनी जल्दी वापस आएंगे उतना ही जल्दी वो वाइब्रेट भी होंगे, ठीक है। Such mediums which have higher elasticity have sound transmission faster as compared to medium with lower elasticity, ठीक है। तो एक तो डेंसिटी फैक्टर है, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो साउंड अच्छे से ट्रैवल करता है, फास्टर ट्रैवल करता है। दूसरा, इलास्टिसिटी अगर ज़्यादा होगी तो भी साउंड फास्टर ट्रैवल करता है, ठीक है। For this reason the sound transmission in solid is faster and in gases is slower, ठीक है। यही रीज़न है कि जो सॉलिड में साउंड ट्रांसमिशन है वो फास्टर है और गैसेस में स्लोवर, ठीक है।